स्वादिष्ट, मसालेदार और ग्रेवी वाली कटहल की सब्ज़ी जो खाने में तो बहुत स्वादिष्ट लगती है, लेकिन इसे काटना बहुत मुश्किल है। इसे काटने के लिए ही बहुत लोग ये सब्ज़ी नहीं बनाते हैं। तो चलिए इसे हम काटना सिखाते हैं, फिर बनाना सिखाएंगे। इसे काटने के लिए हम हाथों में पहले सरसों तेल लगा लेंगे और उसके बाद चाकू की मदद से इसके 2 हिस्से कर लेंगे। 2 हिस्से करने के बाद फिर हम इसके 2 हिस्से कर लेंगे और 2 हिस्से करने के बाद फिर हम इसे छीलेंगे। ये थोड़ा सख्त होता है, इसलिए इसे काटने के समय थोड़ी मुश्किल होती है। हमने इसे छील लिया और इसके छिलके भी काफ़ी मोटे होते हैं, इसलिए इसे छीलना भी काफ़ी मुश्किल होता है। इस तरह कर कर इसे हमने छील लिया है और छीलने के बाद हम इसे एक बर्तन में पानी में रख देंगे ताकि ये काले ना पड़ जाए। अब इसे हम अपनी इच्छा के अनुसार इसके पीस काटेंगे। अब इसका जो बीच का हिस्सा है, नरम वाला हिस्सा है, इसे भी हम निकाल देंगे। ये भी सब्जी के स्वाद को ख़राब कर देता है, इसलिए उसे निकालना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके हम 2 हिस्से कर कर अपनी इच्छा के अनुसार छोटे बड़े पीस कर सकते हैं। ये कटहल जो है जाली वाला, इसके थोड़े बड़े बड़े पीस करने से ही अच्छे होते हैं। यदि छोटे पीस करेंगे तो इसके रेशे छिद्र जाते हैं। अब हमने सारे कटहल को काट लिया है। अब इसे हम बॉईल करेंगे। हमने 3-4 गिलास पानी डाल दिया था कुकर में। अब उसमें हमने आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया ताकि उसके अंदर नमक अच्छे से रच जाए, क्योंकि कटहल काफ़ी फीका लगता है। और उसमें हम एक कुकर की सीटी लगा लेंगे। सीटी लगाने के बाद सीटी को हम जल्दी ही खोल देंगे। हमने 2 बड़े साइज के प्याज काटे हैं, 4 प्याज काटे हैं, इसे हम पीस लेंगे। 2 लहसुन की गांठें यानी 20 लहसुन की कलियां और 3 इंच अदरक लिया है, उसे भी हम पीस लेंगे। 1 तेज़पत्ता लिया है और मसालों में 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया जीरा पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हमने गरम मसाला और 1/4 हिस्सा हमने गोलकी पाउडर लिया है। मसाले अपने स्वाद अनुसार भी हम ले सकते हैं। 1 टमाटर लिया है, आधा चम्मच हमने जीरा लिया है और कुछ खड़े मसाले लेंगे जिसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी ली है। अब हमने कढ़ाई चलाई है, उसमें 2 चम्मच सरसों तेल डाला था। तेल को गर्म होने के बाद हमने उस पर कटहल उबला हुआ डाल दिया है और डालने के बाद इसे हम अच्छे से तलेंगे। और इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया ताकि वो फीकापन ना उसमें लगे और इसे हम मीडियम स्लो फ्लेम में अच्छे से भूनेंगे, यानी कि अच्छे से तल लेंगे। इस तरह कर कर हम इसे अच्छे से भूनेंगे। अब ये अच्छे से भुना गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हमने फिर कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें हमने 2 चम्मच सरसों तेल डाला है और उसमें खड़े मसाले, जीरा, तेज़पत्ता और हींग पाउडर का भी डाल देंगे। और हींग पाउडर डालने के बाद हम उस पर कटे हुए प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के बाद अच्छे से मिला लेंगे और इसे हम मीडियम स्लो फ्लेम में अच्छे से भूनेंगे ताकि प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाए। इस तरह कर कर उसे हम बीच बीच में हिलाते रहेंगे ताकि प्याज चारों तरफ से अच्छे से भुने जाए। प्याज भुने गए हैं। अब उसमें हमने पिसा हुआ प्याज, अदरक और लहसुन डाल दिया है। इसे भी अच्छे से मिला लेंगे और इसे भी हम मीडियम स्लो फ्लेम में अच्छे से भुनेंगे और बीच बीच में इसे हिलाते रहेंगे। ये अच्छे से भुना गया है। अब इसमें हमने कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर डालकर हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे भी हम अच्छे से गलने देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा हम इस पर नमक भी डाल देंगे। नमक हमने 2 बार आगे भी डाला है, इसलिए थोड़ा सा ही नमक डालेंगे ताकि टमाटर गल जाए। अब हम इस पर मसाले सारे डाल देंगे। मसाले डालकर हम अच्छे से मिला लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला अच्छे से
प्याज, अदरक, लहसुन के साथ मिल जाए। मसाला अच्छे से पक गया है। अब हमने इस पर कटहल डाल देंगे। कटहल डालकर हम इसे मीडियम और स्लो फ्लेम में अच्छे से भूनेंगे। कम से कम 15-20 मिनट हम इसी तरह इसे भूनेंगे और इसे हम ढकेंगे नहीं। और यदि कहीं कभी मसाला हमें लग रहा होगा, जल रहा होगा नीचे से, तो थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे। और इस तरह कर हम इसे अच्छे से मिलाएंगे और भूनेंगे। और इसे हम जितना ज़्यादा भूनेंगे, कटहल की सब्ज़ी उतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। अब ये अच्छे से भुना गया है। अब इसमें हमने 2 कप भर कर पानी का डाल दिया है। और पानी डालने के बाद अब हम इसे ढक देंगे 10-15 मिनट के लिए। 10-15 मिनट के बाद हम खोल कर देखेंगे। कटहल की सब्ज़ी अच्छे से पक गई है, ग्रेवी भी हो गई है अच्छे से, मसाला भी अच्छे से पक गया है। और इसे हम अच्छे से अब मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद यदि आप इतनी ही ग्रेवी खाना चाहते हैं तो हम गैस को बंद कर देंगे, लेकिन हम थोड़ा और सुखाएंगे। अब इसमें हम कस्तूरी मेथी 1 चम्मच क्रश कर डालेंगे। कस्तूरी मेथी भी का स्वाद भी कटहल की सब्ज़ी में काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। अब इसे डालकर हम अच्छे से मिलाएंगे और 10 मिनट फिर ढक देंगे ताकि कस्तूरी मेथी का स्वाद कटहल की सब्ज़ी में आ जाए। अब हमने 10 मिनट के बाद खोल कर देखा, अच्छे से मसाला पक गया है। मसालेदार सब्ज़ी यानी कि बन गई है, अच्छे से तैयार हो गई है। और इस पर हम थोड़ी सी चीनी डालेंगे ताकि मिर्च, नमक, मसालों का बैलेंस थोड़ा बराबर लगे। चाहे तो इसमें चीनी नहीं भी डाल सकते हैं, ये अपनी इच्छा के अनुसार है। अब ऊपर से हम धनिया पत्ता डालेंगे। ये सब्ज़ी को आप रोटी के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं, अपने स्वाद के अनुसार किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। ये खाने में तो बहुत स्वादिष्ट लगती है। अब हमारी कटहल की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। आपको यदि ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ। धन्यवाद।